नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं राहु के राशि परिवर्तन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि मैं अभी तक आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का राहु का राशि परिवर्तन की जानकारी दे चुकी हूँ, तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि राहु का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको अपने वार्षिक राशिफल में जैसा बताया था कि अप्रैल माह इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट माह रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, राहु, गुरु और शनि। और उसमें सबसे पहला राशि परिवर्तन होने जा रहा है राहु का, जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। 12 अप्रैल को राहु सुबह 10:36 पर राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 माह तक वे मेष राशि में विराजमान रहेंगे, यानी 30 अक्टूबर 2023 तक वे मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राहु इक्विवेलेंट टू शनि के जैसा रिजल्ट राहु देते हैं। वैसे हमारी कुंडली में जिस भी स्थान में राहु बैठे होते हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग राहु के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी अगर वो शुभ स्थानों पर बैठे तो वे शुभ रिजल्ट देंगे, और यदि वे क्रूर स्थान में बैठे हैं या फिर अशुभ स्थानों में बैठे हैं तो वे अशुभ परिणाम हमें देते हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हुए गोचर भ्रमण राशियों में करते हुए दिखाई देते हैं, यानी अभी वृषभ राशि से उल्टे मेष राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वालों के लिए राहु दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं और दशम भाव में राहु के रिजल्ट मिक्स हमें देखने को मिलते हैं। राहु यहाँ पर बैठे हैं तो अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं या फिर अदालत में कोई मामले आपके लंबित चल रहे हैं और उनका फैसला अगर आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। ये सबसे पॉजिटिव बात वृषभ राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन से होने वाली है। पर राहु चूंकि दशम में बैठे हैं और दशम भाव होता है कर्म का भाव, कर्म का स्थान, इसीलिए इस भाव से रिलेटेड कामकाजी लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, अनचाही ट्रांसफर हो जाना, अधिकारियों से तालमेल न बैठना, आप कुछ और बोलना चाहते हैं वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां जरूर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य पर भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको झेलनी पड़ सकती है। तो राहु 10th हाउस में बैठकर बहुत ही मिक्स रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करें राहु की दृष्टियों की, तो अब तक कर्क राशि वालों के लिए राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही थी, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं थी। इन स्थानों को बहुत ही दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब ये समस्या आपके जीवन से चली जाएगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ जो तारतम्य और तालमेल आपका नहीं बैठ पा रहा था वो अब बैठने लगेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी नेगेटिविटी लोगों को कम दिखेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखना प्रारंभ हो जाएगी। छात्रों के लिए भी बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, आप पढ़ाई कर रहे थे पर वो याद नहीं हो रही थी, आपको भ्रम की स्थिति है कि वो आपको याद हो रही है, एग्जाम में सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, अब उससे आप निकल जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और निश्चित रूप से परिणाम आपको अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में सकारात्मक देखने को मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव अब खत्म हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप में बार बार आपके जो ब्रेकअप होते हैं उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको एक अच्छा पार्टनर, लवमेट मिल ही जाएगा, जिसके साथ आप अपने जीवन के आने वाले सपने देख सकते हैं।
इस समय व्यापारी वर्ग के लिए भी जो दुविधाओं भरा समय था, एक चैलेंजिंग समय था, उससे उनको भी मुक्ति मिलेगी। पर चूंकि राहु 10th हाउस में बैठ गए तो अब राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर यानी रोग भाव पर पड़ेगी। तो ये दृष्टियां आपको जरूर प्रभावित करेगी। राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने की वजह से वाणी से संबंधित कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उनमें कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके कार्यों में कंट्रोवर्सी जरूर हो सकती है। आप बोल कुछ और रहे हैं और वो बात का मतलब तिल का ताड़ बनकर लोगों के सामने पेश होगा और इससे आपकी छवि थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय शब्दों का चयन करते समय बहुत ही ध्यान रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे लोगों के अंदर आपका मैसेज, आपके प्रति मैसेज नेगेटिव जाए और आपकी छवि खराब हो जाए। इस समय कुटुंब से भी तालमेल थोड़ा सा डगमगाएगा। किसी रिलेटिव से आपके संबंध थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। परंतु मैंने आपको बताया कि मिथ्या और अतिरिक्त बोलने की अपेक्षा सटीक और शॉर्ट में बोले और सोच समझ कर बोले, यही इस समय का मूल मंत्र है जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलवाएगा और आगे लेकर जाएगा। जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। काम का बर्डन थोड़ा सा आपके ऊपर बढ़ सकता है, परंतु रोजमर्रा का लाभ भी इस समय आपका फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। मतलब मेहनत करने के बावजूद आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उस वजह से थोड़ी सी निराशा आपको मन में उत्पन्न हो सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है जो कि सुख स्थान को भी प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ तारतम्य, माँ के साथ संबंध थोड़ा सा बिगड़ जाना, वहीं इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी फ्लक्चुएशन होना। नए वाहन की खरीदारी कर ली है तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए अशुभ साबित होगा, यानी कुछ न कुछ प्रॉब्लम उस वाहन में आ जाएगी। वहीं जो आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य किए हैं तो उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप करने जा रहे हैं ऐसे कोई भी कार्य तो बहुत सतर्क होकर करें। पहले कोई भी साइन करने से पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कागजात को पूरा अच्छे से छानबीन कर लें, किसी अच्छे वकील को दिखा लें, उसके बाद में ऐसे सौदों को अंजाम दें। वहीं माँ के साथ भी तोल मोल कर आपको बोलना है। देखिए, माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, इस बात को ध्यान रखिए और अपनी माँ की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए अगर वो गुस्से में आपको कुछ बोल भी देती है तो उनकी बातों को शांत रहकर सुने। बाद में अगर आप उनको अपनी बात बताएंगे तो वो आपकी बातों को जरूर सुनेगी भी और मानेगी भी। ये समय आर्थिक रूप से भी ध्यान देने का है। बजट देखकर चलेंगे तो आप अपने जीवन में समस्याओं को कम पाएंगे, वरना आर्थिक रूप से भी आपको किसी से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि है। इसीलिए ये जो समय आपके लिए रहेगा ये कर्ज लेने का हो सकता है, यानी आर्थिक रूप से फ्लक्चुएशन की वजह से आपको किसी से लोन या उधार लेना पड़ सकता है। वहीं ननियाल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास जरूर करेंगे, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर ही देंगे। पर चैलेंज आपको अपनी लाइफ में जरूर मिलेंगे, पर इनको आपको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए चैलेंजेस आएंगे तभी तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां ही नहीं आएगी तो हम हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए और पॉजिटिवली अगर आप उनको फेस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम भी तय करेंगे। आपके जीवन में आप नए एक्सपीरियंस भी लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस समय स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि वायरल संबंधी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है तो वो दिक्कत भी आपको आ सकती है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मतलब अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कीटाणुओं और रोगाणुओं से संबंधित रोग बहुत जल्दी आपको पकड़ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें और अपने आसपास की स्वच्छता का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको सजग रहना है, वरना आपके रुपए
चोरी हो सकता है या फिर हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी आ सकती है और उसमें आपका काफ़ी वक्त जाएगा और जो वक्त जाएगा उससे नुकसान की स्थितियाँ भी होगी और आप थोड़े से परेशान होते हुए भी दिखाई देंगे। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और सफलता आपको जरूर अपने जीवन में देखने को मिलेगी। परंतु देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये राहु पर फोकस ये वीडियो मेरा बन रहा है। राहु पर फोकस में कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन बता रही हूँ, पर उसके साथ दूसरे ग्रहों के भी परिवर्तन होंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि राहु से संबंधित कुछ उपाय जरूर कीजिए ताकि राहु के नेगेटिव रिजल्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिल सके। तो क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहला उपाय, आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलानी चाहिए। प्रतिदिन आप घर से बाहर निकले, एक रोटी कुत्ते के लिए निकालें और उस पर तेल लगाएं, घी ना लगाएं, तेल लगा के उस कुत्ते को दे दें। परंतु वो कुत्ता आपका पालतू ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वो डॉग आपका स्लम डॉग होना चाहिए। तो गली के कुत्तों को आप काले तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा आपको राहु के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए गणपति जी की पूजा आराधना जरूर करें। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आप गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही गणेश जी को बुधवार के दिन मोदक भी आप चढ़ा सकते हैं। वहीं ये समय दान पुण्य का भी रहेगा। राहु से संबंधित बुरी चीजों का दान अवश्य करें और ये दान अगर हो सके तो चतुर्थी, नवमी, 14 और अमावस्या के दिन करें तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इससे आपको राहु के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये तो था गोचर के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु के क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सी युतियां शुभ हैं, कौन सी अशुभ हैं, कैसी युतियां हो रही है, क्या योग आपके जीवन में बन रहे हैं, भविष्य में क्या आप अपने कैरियर में अच्छा कर पाएंगे, व्यापार या जॉब आपको करनी चाहिए, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं या फिर संतान से संबंधित कोई बाधा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर अब मैं आपको दूंगी और घर बैठे ही आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कैसे? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है उन पर आप संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारिक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।